This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। आज का ध्यानांश मार्कोस अध्याय 14। मार्क चैप्टर 14। यीशु की हत्या का षड्यंत्र। मार्कोस अध्याय 14। 14 चैप्टर ऑफ मार्क। यीशु की हत्या का षड्यंत्र। पसह पर्व और बिना खमीर की रोटी का उत्सव पसह पर और बिना खमीर की रोटी का उत्सव आने से 2 दिन पहले की बात है कि प्रमुख याजक और यहूदी धर्मशास्त्री कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे चालाकी के साथ उसे बंदी बनाया जाए और मार डाला जाए। वे कह रहे थे, किंतु यह हमें पर्व के दिनों में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है लोग कोई फसाद खड़ा करे। यीशु पर इत्र उंडेलना। जब बेतनिया में यीशु शमून कोड़ी मीन्स लेपर कोड़ी के घर भोजन करने बैठा था, तभी एक स्त्री सफेद चिकने स्फटिक के एक पात्र में शुद्ध बाल चढ़ का इत्र लिए आई। उसने उस पात्र को तोड़ा और इत्र को यीशु के सिर पर उंडेल दिया। इससे वहां कुछ लोग बिगड़ कर आपस में कहने लगे, इत्र की ऐसी बर्बादी क्यों की गई है? इस इत्र 300 दिनारी में दिनारी से भी अधिक में बेचा जा सकता था और फिर उस धन को कंगालों मीन्स पोर कंगालों में बांटा जा सकता था। उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की। तब यीशु ने उसे तब यीशु ने कहा, उसे क्यों तंग करते हो? छोड़ो उसे। उसने तो मेरे लिए एक मनोहर काम किया है। She has done a good thing for me। क्योंकि कंगाल तो सदा अपने पास रहेंगे, सो तुम जब चाहो उनकी सहायता कर सकते हो।
पर मैं अपने साथ सदा नहीं रहूंगा। इस इत्र ने स्त्री ने वही किया जो वह कर सकती थी। उसने समय से पहले ही गाड़े जाने के लिए मेरे शरीर पर सुगंध छिड़क कर उसे तैयार किया है। Let her have this for my burial. She did this for my burial. मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं भी सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया जाएगा, वही इसकी याद में जो कुछ इसने किया है उसकी चर्चा होगी। Wherever the gospel is preached, whatever Mary Magdalene has done, that will be remembered in her memory. तब यहूदा इस्करियोती जो उसके 12 शिष्यों में से एक था, प्रधान याजक के पास यीशु को धोखे से पकड़वाने के लिए गया। वे उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे धन देने का वचन दिया। इसलिए फिर यहूदा यीशु को धोखे से ताकि पकड़वाने की ताक में रहने लगा। बिना खमीर की रोटी के उत्सव से एक दिन पहले जब पसह मेमने की बलि दी जाया करती थी, उसके शिष्यों ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि हम कहाँ जाकर तेरे खाने के लिए पसह भोजन की तैयारी करें? मील ऑफ द पासओवर मील। तब उसने अपने दो शिष्यों को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ, जहां तुम्हें एक व्यक्ति जल का घड़ा लिए मिले, उसके पीछे हो लेना। फिर जहां कहीं भी वह भीतर जाए, उस घर के स्वामी से कहना, गुरु ने पूछा है, भोजन का मेरा वह कमरा कहाँ है जहां मैं अपने शिष्यों के साथ फसह का खाना खा सकूं। फिर वहां तुम्हें ऊपर का एक बड़ा सजाया तैयार कमरा दिखाएगा, वही हमारे लिए तैयारी करो। तब उसके शिष्य वहां से नगर को चल दिए, जहां उन्होंने हर बात वैसी ही पाई जैसी उनसे यीशु ने कही थी। तब उन्होंने पसह का खाना तैयार किया है। दिन डले अपने 12 शिष्यों के साथ यीशु वहां पहुंचा। जब वे बैठे खाना खा रहे थे, तब यीशु ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, तुम तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, वही मुझे वही मुझे धोखे से पकड़वाएगा। इससे वे दुखी होकर एक दूसरे से कहने लगे, निश्चय ही वह मैं नहीं हूँ। तब यीशु ने उनसे कहा, वह 12 में से वही एक है जो मेरे साथ एक ही थाली में खाता है। मनुष्य के पुत्र को तो जाना ही है, जैसा कि उसके बारे में लिखा है, पर उस व्यक्ति को धिक्कार है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। उस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होता कि वह पैदा ही न हुआ होता। प्रभु का भोजन। जब वे खाना खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया, रोटी को तोड़ा और उसने उनको देते हुए कहा, लो, यह मेरी देह है। टेक, दिस इज माय बॉडी। फिर उसने कटोरा उठाया, धन्यवाद किया और उसे उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। तब यीशु बोला, यह मेरा लहू है जो एक एक नए वाचा का आरंभ है। दिस इज माई ब्लड, द न्यू कवनेंट, द बिगिनिंग ऑफ द न्यू कवनेंट। यह बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। तुमसे सत्य कहता हूं कि अब मैं उस दिन तक दाख मधु को
चखूंगा तक नहीं जब तक परमेश्वर के राज्य में नया दाख मधु न पीऊं। तब एक गीत गाकर वे जैतून के पहाड़ पर चले गए। तब एक गीत गाकर वे जैतून के पहाड़ पर चले गए। Then they sang a hymn and went to the Olive Mount. यीशु की भविष्यवाणी, सब शिष्य उसे छोड़ जाएंगे। यीशु ने उनसे कहा, तुम सब का विश्वास डिग जाएगा, क्योंकि लिखा है, मैं गडरिये को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। जकरिया अध्याय 13 पद 7। किंतु फिर से जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले ही गलील चला जाऊंगा। मैं तुमसे पहले ही गलील चला जाऊंगा। तब पतरस बोला, चाहे सब अपना विश्वास खो बैठे, पर मैं नहीं खोऊंगा। Even if everyone loses their faith, I will not lose my faith in you, Peter said. इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज इसी रात मुर्गे के 2 बार भांग देने से पहले तो 3 बार मुझे नकार चुकेगा। मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज इसी रात मुर्गे के 2 बार भांग देने से पहले तो 3 बार मुझे नकार चुकेगा। इस पर पतरस ने और भी बल देते हुए कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी नकारूंगा नहीं। तब बाकी सब शिष्यों ने भी ऐसा ही कहा। यीशु की एकांत प्रार्थना। फिर वे एक ऐसे स्थान पर आए जिसे गेत्सेमने कहा जाता था, द प्रेयर ऑफ गेत्सेमने, a very prominent place. वहां यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं प्रार्थना करता हूं तुम यही बैठो, until I pray stay here. और पतरस, याकूब और यूहन्ना को वहां अपने साथ ले गया। Jesus took with him Peter, John and Jacob, James. Peter, John and Jacob. वह बहुत दुखी और व्याकुल हो रहा था। उसने उनसे कहा, मेरा मन दुखी है, जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे, जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम यही ठहरो और सावधान रहो। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वह धरती पर झुककर प्रार्थना करने लगी, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। फिर उसने कहा, हे परमपिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। Father, with you all things are possible. इस कटोरे को मुझसे दूर कर, फिर जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वह नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही कर। Yet not my will, let your will be done. If possible, let this cup be removed from me, Father. Yet not my will, may your will be done. This is the prayer of Lord Jesus Christ on the Olive Mounts in a place called Gethsemane. फिर वहां लौटा तो उसने अपने शिष्यों को सोते देख पतरस से कहा, शमौन, क्या तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी जाग नहीं सका? जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम किसी परीक्षा में न पड़ो। Be vigilant, awake, and remain awake and pray so that you will not enter into temptation. आत्मा तो चाहती है किंतु शरीर निर्बल है। The soul is desirous, but the body is weak. The soul is willing, yet the body is weak. वह फिर चला गया और वैसे ही वचन बोलते हुए उसने प्रार्थना की। जब वह दोबारा लौटा तो उसने उन्हें फिर सोते पाया। उनकी आंखों में नींद भरी थी। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि उसे क्या उत्तर दे। वह तीसरी बार फिर लौट कर आया और उनसे बोला, क्या तुम अब भी आराम से सो रहे हो? अच्छा, तो सोते रहो। वह घड़ी आ पहुंची है जब मनुष्य का पुत्र धोखे से पकड़वाया जाकर
पापियों के हाथों सौंपा सौंपा रहा है। खड़े हो जाओ, आओ चले। देखो यहाँ आ रहा है मुझे धोखे से पकड़वाने वाला व्यक्ति। यीशु का बंदी बनाया जाना। यीशु बोल ही रहा था कि उसके 12 शिष्यों में से एक यहूदा वहां दिखाई पड़ा। उसके साथ लाठियां और तलवारें लिए एक भीड़ थी, जिसे याजकों, धर्मशास्त्रियों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं ने भेजा था। धोखे से पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत बता रखा था, जिसे मैं छूमूं वही वह है, उसे हिरासत में ले लेना और पकड़कर सावधानी से ले जाना। सो जैसे ही यहूदा वहां आया, उसने यीशु के पास जाकर कहा, रब्बी, और उसे चूम लिया। जैसे ही यहूदा वहां आया, उसने यीशु के पास जाकर कहा, रब्बी, और उसे चूम लिया। फिर तुरंत उन्होंने उसे पकड़कर हिरासत में ले लिया। उसके एक शिष्य ने, जो उसके पास ही खड़ा था, अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के एक दास पर चला दी, जिससे उसका कान कट गया। And this disciple is none other than Peter. फिर यीशु ने उनसे कहा, क्या मैं कोई अपराधी हूँ जिसे पकड़ने तुम लाठी तलवार लेकर आए हो? हर दिन मंदिर में उपदेश देते हुए मैं तुम्हारे साथ ही था, किंतु तुमने मुझे नहीं पकड़ा। अब यह हुआ ताकि शास्त्र का वचन पूरा हो। फिर उसके सभी शिष्य उसे अकेला छोड़ भाग खड़े हुए। अपनी वस्त्र रहित देह पर चादर लपेटे एक नौजवान उसके पीछे आ रहा था। उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, किंतु वह अपनी चादर छोड़कर नंगा भाग खड़ा हुआ। यीशु की पेशी। वे यीशु को प्रधान याजक के पास ले गए। फिर सभी प्रमुख याजक, बुजुर्ग यहूदी नेता और धर्मशास्त्री इकट्ठे हुए। पतरस उससे दूर दूर रहते हुए उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक चला गया और वहां पहरेदारों के साथ बैठ आग तापने लगा। सारी यहूदी महासभा और प्रमुख याजक यीशु को मृत्यु दंड देने के लिए उसके विरोध में कोई प्रमाण ढूंढने का यत्न कर रहे थे, पर ढूंढ नहीं पाए। भक्तों ने उसके विरोध में झूठी गवाहियां दी, पर वे गवाहियां आपस में विरोधी थी। फिर कुछ लोग खड़े हुए और उसके विरोध में झूठी गवाही देते हुए कहने लगे, हमने इसे यह कहते सुना है, मनुष्यों के हाथों बने इस मंदिर को मैं ढहा दूंगा और फिर 3 दिन के भीतर दूसरा बना दूंगा, जो हाथों से बना नहीं होगा। किंतु इसमें भी उनकी गवाहियां एक सी नहीं थी। तब उनके सामने महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछा, ये लोग तेरे विरोध में ये क्या गवाहियां दे रहे हैं? क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना? इस पर यीशु चुप रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू पवित्र परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यीशु बोला, मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को उस परम शक्तिशाली की दाहिनी ओर बैठे और स्वर्ग के बादलों में आते देखोगे। महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ते हुए कहा, हमें और गवाहियों की क्या आवश्यकता है? तुमने ये अपमान पूर्वक बातें कहते हुए इसे सुना, अब तुम्हारा क्या विचार है? उन सब ने उसे अपराधी ठहराते हुए कहा, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तब कुछ लोग उस पर थूकने, कुछ उसका मुंह ढकते, कुछ घून से मारते और कुछ हंसी उड़ाते कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और फिर पहरेदारों ने पकड़कर उसे पीटा। पतरस का यीशु को नकारना। पतरस अभी नीचे आंगन ही में बैठा था कि महायाजक की एक दासी आई। जब उसने पतरस को वहां आग तापते देखा, तो बड़े ध्यान से उसे पहचान कर बोली, तू भी तो उस यीशु नासरी के ही साथ था। किंतु पतरस मुकर गया और कहने लगा, मैं नहीं जानता या
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कह रही है। यहाँ कहते हुए वहां ड्योढ़ी तक चला गया और मुर्गे ने बांग दी। उस दासी ने जब उसे दोबारा देखा तो वहां खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति भी उन्हीं में से एक है। पतरस फिर मुकर गया। फिर थोड़ी देर बाद वहां खड़े लोगों ने पतरस से कहा, निश्चय ही तू उनमें से एक है, क्योंकि तू भी गलील का है। तब पतरस अपने को धिक्कारने और कस्में खाने लगा, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता। तत्काल मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को उसी समय वे शब्द याद हो आए जो उससे यीशु ने कहे थे, इससे पहले कि मुर्गा दो बार बांग दे तू मुझे 3 बार नकारेगा। तब पतरस जैसे टूट गया, वह फूट फूट कर रोने लगा। आज का बाइबल पठन समाप्त है। वालेकुम अस्सलाम।